हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। गाइस, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है रेगुलर अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइम पीरियड कैसे आता है और महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाती है और इसी की वजह से बहुत सी महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो अगर आपकी एज 15 से 40 साल के बीच में है तो आपकी टाइम पीरियड साइकिल रेगुलर होनी चाहिए, हर महीने आनी चाहिए। अगर 2 से 3 दिन कम या ज़्यादा है तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी तो महीने में 2 बार आपको पीरियड्स आ जाती है और कभी कभी 2-2 3-3 महीने से अगर आपको पीरियड्स आ रही है तो वो एक डिस्टर्ब साइकिल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टाइम पीरियड साइकिल को कैसे आपको ठीक करना है और टाइम पीरियड साइकिल है वो आती कैसे है। तो वीडियो बहुत यूज़फुल है महिलाओं के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि टाइम पीरियड साइकिल है वो आती कैसे है। महिला का अंडाशय होता है, उसके अंदर एक अंडा बनता है। जब ओवरी से एक अंडा परिपक्व होकर बाहर निकलता है तो उस दौरान एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन महिला का जो गर्भाशय होता है उसमें एक लाइनिंग बनाता है। क्योंकि जब अंडा ओवरी से बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म से मिल जाए, एग फर्टिलाइज हो जाए और गर्भाशय में आकर जब वह चिपकता है तो बच्चे को ग्रोथ कराने के लिए गर्भाशय की चारों तरफ से लाइनिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही अंडा बाहर निकलता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ये परत बनाने का काम स्टार्ट कर देता है। और यदि ये अंडा यहाँ फर्टिलाइज ना हो, यानी पुरुष के स्पर्म से यहाँ ना मिले, एग फर्टिलाइज ना हो, यानी कि जो प्रेगनेंसी के लिए जो शुरुआत होती है यहाँ पर अगर वह यहाँ पे नहीं हुई तो ये अंडा वेस्ट हो जाएगा। ये अंडा भी बाहर निकलेगा पीरियड के रूप में और साथ में ये लाइनिंग भी टूट टूट कर बाहर आ जाएगी ब्लीडिंग के रूप में, क्योंकि अब इसकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऐसे ही हर महीने ये साइकिल चलती रहती है। बट होता क्या है, ये अंडा बाहर ही नहीं निकलता। अगर ये अंडा बाहर निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी ही। अंडा जब एक बार ओवरी से बाहर निकल जाता है तो 14 डेज बाद में अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपकी पीरियड साइकिल है वो आएगी ही। यानी कि अंडा निकलने के बाद में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 14 डेज बाद आपको पीरियड आ जाएगी। तो अंडा किस किस कंडीशन में बाहर नहीं आता है? जब तक अंडा बाहर नहीं आएगा ना तो प्रेगनेंसी होगी और ना ही आपकी पीरियड साइकिल आएगी। तो ये अंडा किस किस प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं आता है? तो अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से साइकिल बहुत लॉन्ग टाइम बाद में आती है। दूसरा कारण है थायराइड प्रॉब्लम। इसकी वजह से हार्मोन कम हो जाए या फिर अगर हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो पीरियड किसी की 2-2 3-3 महीने में आते हैं या फिर कभी कभी महीने में 2 बार भी आ जाएगी। तीसरा कारण है पीसीओडी। इसकी वजह से आपकी ओवरी में पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं। तो ये आपका मोटापा बढ़ने या फिर आपके हार्मोन बिगड़ने से ऐसा होता है, क्योंकि ये अंडा ही है जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही गर्भाशय में लाइनिंग बनती है। जब अंडा एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनाएगा तो यहाँ लाइन नहीं बनेगी और लाइन नहीं बनेगी तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आएगी, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक मेजर कारण ये भी है आपके पीरियड साइकिल के डिस्टर्ब होने का कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो स्ट्रेस ले ही लेती है। तो लंबे समय तक अगर आप स्ट्रेस ले रही है तो उसकी वजह से भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल आपको लगता है कि एक महीने में एक साइकिल आती है, 2 से 3 दिन ऊपर नीचे या फिर कम ज़्यादा होते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 8 से 10 दिन ऊपर जाते हैं या फिर महीने में अगर आपको 2-2 बार पीरियड है वो आ जाते हैं तो आप लोगों को मैं कुछ 2 से 3 घरेलू उपाय बता रही हूँ आप लोगों को, जिन्हें आपको रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको ज़रूर इनसे फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अगर आपको इनसे फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप ज़रूर किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये अंडा ही प्रेगनेंसी पर डिपेंड है। अंडा जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपकी पीरियड साइकिल भी नहीं आएगी। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो अपनी पीरियड साइकिल को रेगुलर करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है अजवाइन।
अजवाइन गर्म होती है, जिसकी वजह से यह रुके हुए माहवारी को वापस लाने में बहुत ही कारगर होती है। यह ना सिर्फ माहवारी को रेगुलर करती है, बल्कि इसके इस्तेमाल से पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द भी कम होता है। तो आपको इसे कैसे यूज़ में लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेना है आपको, उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ लेना है और पानी के साथ में निगल लेना है। ऐसा आपको दिन में केवल 1 बार करना है। दूसरा उपाय है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता रुके हुए पीरियड्स को वापस लाने में सबसे मशहूर उपाय है। यह उपाय बहुत ही अधिक कारगर है, इसीलिए तो जब महिला माँ बनने वाली होती है तो उसको पपीता खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे गर्भपात भी हो सकता है। तो कैसे आपको इसे यूज़ में लेना है, कच्चे पपीते को तोड़कर उसको छीलकर आप नमक के साथ खा सकते हैं, या फिर आप पपीते का जूस निकालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप इसका जूस निकालकर पी रहे हैं तो दिन में सुबह और शाम 2 बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है अदरक। अदरक का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है पीरियड को वापस लाने में। आपको थोड़ा सा अदरक लेकर इसको कूट लेना है, इसके बाद इसे पानी में उबाल लेना है। अच्छे से उबालने के बाद इसे आप कप में छान कर इसे पी लें। आपको इसे दिन में 2 से 3 बार ऐसा करना है। अदरक को आप चाय की तरह भी, यानी पानी में आप गुड़ डालकर भी इसको पी सकते हैं। तो ये उपाय आपको कम से कम 6 महीने तक करने हैं। इससे आपके पीरियड्स है वो खुलकर आने शुरू हो जाएंगे, आपके पीरियड्स है वो रेगुलर भी हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको इन उपायों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर आपको माँ बनना है तो आपके पीरियड्स है वो रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।